Hello and welcome back to your own YouTube channel, H for Hindi 1 to 1 ट्रांसलेशन ऑफ हिंदी इडियम्स। ये जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, ये काफ़ी ट्रिकी हो सकते हैं, लेकिन इनको अगर आपने सीखना है, इनके बारे में अगर समझना है, तो हमेशा आपको वर्ड्स पे फोकस नहीं करना है। जो मीनिंग आ रहा है, जो मैसेज आ रहा है, आप उसका इस्तेमाल करिए, तभी आप ट्रांसलेशन सही कर पाएंगे। आज स्टेटमेंट्स हैं, फटाफट से करते हैं ट्रांसलेट। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए करते हैं शुरुआत। वह हमेशा अपना उल्लू उल्लू सीधा करता है। कहने का मतलब यह है कि वह हमेशा अपना फायदा देखता है। वह हमेशा अपने आप को फायदा मिले, ऐसा काम करने की कोशिश करता है। तो इसके लिए आप कहेंगे ही ऑलवेज, वह हमेशा के लिए आपने कहा ही ऑलवेज। फिर आता है वर्क्स फॉर हिज ओन बेनिफिट्स। सिंपल है ना। ही ऑलवेज वर्क्स फॉर हिज ओन बेनिफिट्स। ही ऑलवेज वर्क्स फॉर हिज ओन बेनिफिट्स। हवा में तीर मत चलाओ। ये भी मैं हमेशा आपको कहता रहता हूं। मत अगर आपके सेंटेंस में आ गया, तो आप सेंटेंस की शुरुआत डोंट से करते हैं, क्योंकि आपको क्लियरली यहां पर दिख रहा है कि अलग से कोई सब्जेक्ट है नहीं। तो डोंट, और फिर हवा में तीर मत चलाओ। इसके लिए इंग्लिश में भी एक सिमिलर फ्रेज, सिमिलर इडियम है, जो कि है शूट इन द डार्क। हालांकि इसका मतलब होता है अंधेरे में तीर मत चलाओ या फिर अंधेरे में निशाना मत लगाओ, लेकिन मीनिंग तो वही आ रहा है। जहां पर आप हवा में तीर चलाने की बात करते हैं, तो मीनिंग यही है कि बिना सोचे समझे कोई काम मत करो, या फिर सारे प्रोज एंड कॉन्स को पहले वे कर लो और उसके हिसाब से अपने डिसीजंस लो। तो डोंट शूट इन द डार्क काफी हद तक वही मैसेज कन्वे करता है, इसीलिए मैंने उसका इस्तेमाल कर लिया। मैंने उससे दो टूक बात की। तो इसके लिए आप कह सकते हैं आई स्पोक टू हिम। और दो टू के लिए आप ब्लंटली का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल जो मेरे दिल में था, बिल्कुल मैंने सामने मुंह पे कहा उससे। मैंने कुछ घुमा फिरा के या फिर शुगर कोट करके ऐसा कुछ नहीं किया। जो मेरे दिल में था वो मैंने कह दिया। सो आई स्पोक टू हिम ब्लंटली। आप चाहे तो आई स्पोक टू हिम ओपनली भी कह सकते हैं। वो भी हालांकि काफी हद तक मैसेज कन्वे करेगा, लेकिन ब्लंटली थोड़ा ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है दो टूक के लिए। उसकी बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। His words caught my attention. कान खड़े होने का मतलब यही तो है, आप यही तो कहना चाह रहे हैं कि जो उसने बोला आपसे, जो भी भाई साहब ने कहा, जिस भी मैडम ने आपसे कुछ भी कहा, तो उससे एकदम से आप चौंक गए, चौकन्ना हो गए। तो इसके लिए आप कहेंगे हिज वर्ड्स कॉट माई अटेंशन। हिज वर्ड्स कॉट माई अटेंशन। सॉरी। तुमने मेरी नाक कटवा दी। अब इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? यू हैव डिसऑनर्ड मी। You have dishonored me. Honored. Okay. Yeah. So, dishonored me. You have dishonored me. Simple. वह अपने कदम पीछे खींच रहा है। वह ही खींच रहा है। कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल हुआ यहाँ पर। प्रेजेंट कंटिन्यूस का हम इस्तेमाल करेंगे ट्रांसलेशन में भी। सो ही इज, और कदम पीछे खींचने के लिए आप बैकिंग आउट का इस्तेमाल करते हैं। सो ही इज बैकिंग आउट। हाँ, बस इतना ही काफी है। वो अपने कदम पीछे खींच रहा है, ही इज बैकिंग आउट। तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। ये देखिए, योर पर्ल्स और लेंटिल्स, ये मत करिएगा। आप कहिए योर प्लान विल नॉट वर्क। योर प्लान विल नॉट वर्क, या फिर योर प्लान विल नॉट सक्सीड। तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, योर प्लान विल नॉट वर्क। उसने मेरे मुंह पे ताला लगा दिया। उसने ही ताला लगा दिया, मतलब चुप करा दिया मुझे। तो ही साइलेंस्ड मी। उसने मुझे चुप करा दिया। ही साइलेंस्ड मी। उसने मेरे मुंह पे ताला लगा दिया। ही साइलेंस्ड मी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो फिर कमेंट में जाइए, लिखिए आई लाइक इट, और जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।